वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाई इलेक्ट्रिक के बारे में, जो आपने सबों ने पढ़ा भी होगा और आपको पता भी होगा कि डाई इलेक्ट्रिक क्या है। आज कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो हम बात करेंगे, इम्पॉर्टेंट जो हमें याद रखने की जरूरत है वो हम बात करेंगे, और इसके अलावा जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम सॉल्व करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? देखो डाइलेक्ट्रिक क्या है, ये आप इंसुलेटर मान लो, और जब भी डाइलेक्ट्रिक जो है ना ये किस में डाला जाता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, व्हेन इट इज प्लेस्ड देन इट फॉर्म्स द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। फॉर एग्जांपल क्या मतलब इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन? हमारे पास एक पोलर प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है ना। पोलर प्लेट कैपेसिटर की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पे सिग्मा माइनस मान लो, यहाँ पे सिग्मा प्लस मान लो, ठीक है ना। अब इस प्लेट में क्या चार्ज है, माइनस चार्ज है, इस प्लेट में क्या चार्ज है, प्लस। अब हमने क्या किया, हमने एक डाइलेक्ट्रिक लगाया। डाइलेक्ट्रिक मतलब कि ये एक इंसुलेटर जैसा है, इंसुलेटर। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या है ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ये करता है डाइपोल, यहाँ पे मतलब प्लस माइनस कुछ ऐसे चार्जेस माइनस। अब ये क्या माइनस की तरह है, मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज है तो अट्रैक्शन होगी यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस प्लेट है तो इनकी अट्रैक्शन इसकी ओर, इस प्लेट की ओर हो जाएगा, इसका अट्रैक्शन इसके ओर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा ना, विद द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, यहाँ पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन मतलब आप समझो, मतलब कुछ अगर हमारे पास ये डाइलेक्ट्रिक एक है तो यहाँ पे माइनस प्लस, ठीक है ना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये जो फॉर्मेशन है इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन। और जब भी ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में हम डाइलेक्ट्रिक्स जब भी डालते हैं तो वहां पे क्या होता है, तो अभी हम देखेंगे कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ता है। मतलब हमारे पास अभी डाइलेक्ट्रिक्स नहीं है तो हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या है, कैपेसिटेंस जो है वो है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। हम बोलते हैं अभी हमारे पास कोई क्या नहीं है, हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वहां पर प्रेजेंट नहीं है, कोई डाइलेक्ट्रिक हमने वहां पर नहीं डाला है। हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो C है वो है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब हमने क्या किया, इसको वहां पर डाल दिया बिटवीन टू प्लेट्स, देन नाउ C will be equal to एप्सिलॉन नॉट के A अपॉन D। यानी कि K का वैल्यू डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, K इज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फॉर आयर इट इज 1, कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का वैल्यू जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा होगी। दैट मींस C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। अब अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड पे क्या असर पड़ता है, जब भी हमने डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक हमने लगाया तो अब फील्ड पे क्या असर पड़ गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड होकर एप्सिलॉन नॉट अपॉन के, यानी क्या ई नॉट अपॉन के। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल फील्ड था उसमें क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया बाय के, ठीक है ना। जो ई नेट है वो हो गया ई नॉट अपॉन के, ठीक है ना। तो अब दैट मीन्स कि अगर हम व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड पार्शियली, फॉर एग्जांपल अगर पार्शियली मतलब देखो यहाँ पे पूरे इसमें मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, इस पूरे में मैंने यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट डाल दिया, मैंने बताया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के अपॉन टी। अब मैंने थोड़ा सा पार्शियल इसमें किया है, मतलब डाइलेक्ट्रिक इस जगह पे डाल दिया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है ना, फिर यहाँ पे डाल दिया, बीच का ये मैंने रास्ता जो है खाली कर दिया। तब हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। ये आपको पता ही होगा, अगर नहीं तो लिख के रखो। अगर बात करेंगे विदाउट डाइलेक्ट्रिक, देखो अगर हम विदाउट डाइलेक्ट्रिक बात करेंगे तो पोटेंशियल क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट पोटेंशियल इज इक्वल टू इनटू डी, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट इनटू डी।
ठीक, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, या ई नॉट इंटू डी, या आप ये लिखो कि वी जो पोटेंशियल है वो होता है ई इंटू डी, है ना, ई इंटू डी। ठीक, अब क्या है, V इज इक्वल टू ई डॉट डी। अब जब हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक लगाया तो ये इसके बराबर आएगा E नॉट डी डिवाइड बाय के। तो E डॉट डी या E नॉट है ना, वो किसके बराबर वो किसके बराबर है, V के बराबर, दैट मींस V नॉट डिवाइड बाय टी। दैट मींस कि V जो है, जब हमने डाइलेक्ट्रिक लगाया कि इट इज आल्सो डिवाइडेड बाय के, डिवाइडेड बाय जो पोटेंशियल था, जब हमने उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा दिया, जो पोटेंशियल था जब हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा दिया, उसमें क्या हो गया, वो हो गया डिवाइड बाय के टाइम्स डिक्रीज हो गया। इसके अलावा अगर हम कैपेसिटर की बात करें, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो यहां का क्या होता है, C इज इक्वल टू के क्यू अपॉन वी, के क्यू अपॉन वी, यानी कि कैपेसिटेंस जो होता है ना, के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्ट टू बैटरी। अब क्या मैं बोल रहा हूँ, जो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, अब हमारे पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं। अब मैंने पहले क्या किया, मैंने इन दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब देखो क्या होता है, अगर हम डाइलेक्ट्रिक्स नहीं डालेंगे तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, यानी कि C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। मैं कर रहा हूं बात विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स। अब जो V है, V क्या रहेगा, E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इंटू डी। तो जो एप्सिलॉन नॉट होगा, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल फील्ड मानो या ई नॉट मानो, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड वो ई होगा, ठीक है ना, यू क्या होगा, जो एनर्जी स्टोर होगा वो होगी हाफ ऑफ सीबी स्क्वायर। अब हम बात कर रहे हैं, अब हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक जब डाल दिया, जब हमने डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने डाल दिया, तो यहां से क्या होता है, V जो V था ई डॉट डी, अब है ये ई नॉट के अपॉन डी। दैट मीन्स कि जो हमारे पास V होगा वो होगा V नॉट अपॉन के। अब C जो होगा, अब जो C होगा, जो हमारे पास C था, C इससे पहले क्या था, CV, ठीक है ना, यहाँ पे देखो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V, तो ये भी हो जाता है C इज इक्वल टू के टाइम्स C नॉट, ठीक है ना, या आप ये लिखो के टाइम्स क्यू अपॉन वी, दैट इज C नॉट। ठीक, तो अब Q जो है ये क्या हो जाता है, के CV, यानी के टाइम्स क्यू नॉट, ये लिखो, या देखो क्या हो जाता है एक्चुअल में, क्यू हमारे पास होता है इससे पहले CV, ठीक है ना, लेकिन हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला, यहाँ पे चार्ज इंक्रीज हो गया, दैट मींस के टाइम्स CV, ठीक है ना, तो के टाइम्स CV, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो जाता है, E डिवाइड बाय के अपॉन के। तो अगर हम इसकी बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रहती है, वो होती है हाफ ऑफ CV स्क्वायर। देखो अब हमने क्या किया, पैरेलल प्लेट्स तो लगा दिया, अब हमने इनकी डिस्टेंस को डिक्रीज किया। अरे यार समझ आ रहा है ना, तो दो पैरेलल प्लेट्स में हमने पहले देखा कि इसमें पोटेंशियल V नॉट है या V है, V क्या है, E डॉट डी, चार्ज क्या है, Q किसके बराबर है, CV, कैपेसिटेंस क्या है, C किसके बराबर है, Q अपॉन V, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, E है, ठीक। अब हमने क्या किया, अब हमने इसी को डाइलेक्ट्रिक वहां पे एक डाल दिया, हमने बताया जो अभी तक V था वो V अपॉन के हो गया,
यानी कि यहाँ पे जो पोटेंशियल था वो डिक्रीज हो गया बाय k टाइम्स, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड E था वो डिक्रीज हो गया बाय k टाइम्स, दैट इज E/k। हमारे पास जो चार्ज, कौन सी चार्ज, CV थी, अब ये इंक्रीज भी होगी, या ये क्या होगी, ये होगी Q इज इक्वल टू CV थी अभी तक, Q इज इक्वल टू KCV, k टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ये हमने देखा, ठीक है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अब जो इसकी डिस्टेंस है दो प्लेटों, अब हमने इनको रिड्यूस किया है, लेकिन याद रखना कि अभी तक जो बैटरी है, बैटरी क्या है, वो कनेक्टेड ही है। इससे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या 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 असर पड़ेगा। अभी विदाउट डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, अभी डाइलेक्ट्रिक नहीं है। आप बीच में हम बोल रहे हैं कि अभी जो पोटेंशियल होगा वो सेम रहेगा कि कम होगा, पोटेंशियल तो सेम रहेगा, हमने डिस्टेंस कम की, सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहेगी। इंक्रीज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस यानी Q/V जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे V तो सेम रहेगा, V तो सेम रहेगा, लेकिन Q इंक्रीज हो जाएगा, है ना। रिड्यूस किए हैं चार्ज, Q ज्यादा होंगे, Q ज्यादा होंगे, दैट मीन्स कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q/V, ठीक है ना। लेकिन याद रखना है, मैंने आपको इससे पहले ही बताया, यहाँ ये कंसेप्ट नहीं है कि ये बढ़ गया तो ये बढ़ गया, क्योंकि देखो यहाँ पे किसे, सी किस पे बिलोंग कर रहे हैं, सी किसे, किस पे ये करते हैं, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए के ए डिवाइड बाय टी। यहाँ पे विदाउट डायरेक्ट की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी, यानी कि डिस्टेंस जब हमने डिक्रीज की तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। ये Q/V का मसला नहीं है, ठीक है ना। C इज इक्वल Q/V, मैंने वहां पे भी बताया आपको, ये चार्ज और पोटेंशियल पे क्या नहीं करता है, डिपेंड नहीं होता है। लेकिन यहां पे देखो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, विदाउट डायरेक्ट की बात करें, यहां पे D डिक्रीज होता है, तो दैट मीन्स कि यहां पे जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो, तो चार्ज जो है वो भी क्या होगी, वो इंक्रीज होंगे, और इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या असर पड़ेगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और एनर्जी स्टोर जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं विथ डाइलेक्ट्रिक। अभी बैटरी से कनेक्टेड है दो पैरेलल प्लेट्स, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो सेम होगी, कैपेसिटेंस जो होगी वो इंक्रीज होगी, क्यों इंक्रीज होगी, डिस्टेंस डिक्रीज होगी तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, और डाइलेक्ट्रिक्स भी लगाया तो यहां से और ज्यादा होगी, तो क्यू जो है चार्ज वो भी इंक्रीज होगी, और नो चेंज इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, यहां से तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में चेंज होती थी, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंक्रीज होता था, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड पे कोई चेंज नहीं पड़ेगी, कोई चेंज नहीं पड़ेगी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक्स आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पोटेंट एनर्जी स्टोर है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ये चार्ज हो गए, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको भी निकाल दिया बैटरी से, इसको भी निकाल दिया, यानी कि अब बैटरी प्रेजेंट ही नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं कि चार्ज जो है अब सेम रहेंगे। अब बैटरी रिमूव किए, अब दोनों को क्या किया, रिड्यूस किए, दोनों को क्या किए, रिड्यूस किए, अब दोनों को रिड्यूस किए, अब चार्ज तो पहले से ही है ना, चार्ज तो है ही नहीं कोई सोर्स आने का, तो चार्ज क्या है, जो चार्ज थी विदाउट डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ, डाइलेक्ट्रिक अभी नहीं डाला, अभी क्या होगा उसमें वो भी हम देखेंगे, डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला, दो पैरेलल प्लेट्स हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ देखो हमने बैटरी अभी जो चार्ज हो गई, चार्ज जो पैरेलल प्लेट्स हो गई, मैंने बैटरी को रिमूव कर दिया, अब जो इसमें से चार्ज है वही तो प्रेजेंट, वही तो होगी, और ज्यादा तो कहां से आएगी, चार्ज वही प्रेजेंट होगी, और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, है ना, क्योंकि डिस्टेंस डिक्रीज होगी तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस जो V है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो जो है ना इलेक्ट्रिकल फील्ड का क्या चेंज आएगा, अभी तो जो हमारी पास जो बैटरी आती वो हमने रिमूव कर दी, और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी ना, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो डिक्रीज होगी, क्योंकि अब ये डिस्चार्ज होने स्टार्ट हो जाएंगे ना। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम डाइलेक्ट्रिक हमने डाल दिया,
अब जो चार्ज होगी, चार्ज पे क्या असर पड़ेगी? कोई नहीं असर पड़ेगी, चार्ज सेम रहेगी और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि हमने रिड्यूस किया डिस्टेंस, तो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगी? पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल फील्ड डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, और डाइलेक्ट्रिक फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है पॉजिटिव, अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें, यहाँ पे पॉजिटिव जो प्लेट है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव से आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 10 लाइन्स आ रहे हैं, तो 2 लाइन्स तो कहाँ पे जा रहे हैं ना इस जो डाइलेक्ट्रिक में, तो 8 ही हमें मिल रहे हैं। दैट मीन्स कि 2 लाइन्स तो गड़बड़ हो गई ना। दैट मीन्स कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो डिक्रीज हो जाती है और जो हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड है वो भी टू सम एक्सटेंट रिड्यूस हो जाती है। यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और इफ एन, अगर एन स्मॉल ड्रॉपलेट्स जिनके चार्ज क्यू है, ठीक है ना, कैपेसिटेंस सी है, पोटेंशियल वी है, अगर इन तीनों को क्या किया गया, इन तीनों को एक बड़े ड्रॉपलेट में कन्वर्ट किया गया, माने स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स को हमने क्या किया, एक बड़ा सा वाटर ड्रॉपलेट बना दिया। कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। तो चार्ज ऑन बिग ड्रॉप जो है वो किसके प्रेजेंट होता है? एन इंटू क्यू। सिंपली जो जितने चार्ज हैं छोटे छोटे में, फॉर एग्जाम्पल 3 छोटे छोटे मिल गए, 1 माइक्रोकोलम, 2 माइक्रोकोलम, 3 माइक्रोकोलम, जो बड़ा होगा इसका कितना होगा? 3 + 2 + 1, है ना। तो ये है चार्ज एन इंटू क्यू, एन इंटू क्यू। अगर सेम मतलब है तो क्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो चार्ज ऑन बिग ड्रॉप विल बी एन इंटू क्यू, नंबर ऑफ चार्ज इंटू नंबर्स कितने इंटू चार्ज, ठीक है ना। अब इनकी जो कैपेसिटेंस है सी है, चार्ज क्यू है, देन एन को क्यू। अब जो कैपेसिटेंस है सी वो किसके बराबर होगा? एन 1/3 ऑफ सी, एन रेज़ पावर 1/3 सी। तो v जो है वो है n रेज़ पावर 2/3 इंटू v, u है n 5/3 इंटू v, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और याद रखना है हमें कि जो k है, जो k है, k किसके बराबर होगा? k किसके बराबर होता है? ये होता है Cm, यानी कि मीडियम का जो कैपेसिटेंस है डिवाइड बाय सी आयर, सी आयर का जो कैपेसिटेंस है, ठीक है ना। अब हम यहाँ तक रब कर लेते हैं जहां तक हमने पढ़ा, जहां तक हमने पढ़ा। क्वेश्चंस करेंगे अभी? नहीं अभी, चलो पहले थोड़ा सा मैं उसको बता देता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे क्योंकि फिर ये क्वेश्चन रहेंगे यहाँ, ठीक है ना। क्वेश्चन 2-3 भी करने हैं ना, मजे भी नहीं आते ना, मजा ही नहीं आता है क्वेश्चंस के बगैर, तो मजा ही नहीं आता है ना, क्वेश्चंस तो करने पड़ते हैं। तो स्फेरिकल कैपेसिटर की बात हो रही। व्हेन आउटर स्फीयर इज अर्थ, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है स्फेरिकल कैपेसिटर, मान लो ये हमारे पास है स्फेरिकल कैपेसिटर। जो आउटर स्फीयर है, इसका जो आउटर स्फीयर है, ये वाला जो है ये अर्थ है। तो अर्थ आउटर स्फीयर अर्थ है, ठीक है ना। तो इसका मान लो R1, इसका मान लो R2। जो कैपेसिटेंस है आउटर सरफेस, जब आउटर स्फीयर, जब अर्थ, ये एक स्फीयर है, इसके अंदर एक स्फीयर है, जो आउटर स्फीयर है वो क्या है? तो अर्थ है। तब हमारे पास जो कैपेसिटेंस बनती है C, दैट इज इक्वल टू 4πε0 R1 R2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1, ठीक है ना। अगर इनर अर्थ है, फॉर एग्जांपल ये जो इनर है ये क्या है? अर्थ है। जब ये वाला अर्थ होगा तब जो हमारे पास फार्मूला है C इज इक्वल टू 4πε0 K1 R1 R2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1 प्लस 4πε0 K2 R2। अगर K1 K2 के बराबर होगा, K1 और K2 के बराबर होगा, then it will be K1 is equal to K2, then it will be C is equal to 4πε0 K R square R2 square, ठीक है ना, डिवाइड बाय R2 माइनस R1, ठीक है ना। अब हम कनेक्ट स्फीयर्स की बात कर रहे हैं। अगर दो स्फीयर्स हैं जैसे हमारे पास दिए हुए हैं, दो स्फीयर्स हैं, ये आपस में कनेक्टेड हैं, ये दो स्फीयर्स
कनेक्टेड हैं आपस में, एक स्फीयर है तो वहीं पे क्या है दूसरा स्फीयर फर्स्ट स्फीयर कनेक्ट है, स्मॉल स्फीयर का R1 है तो बड़े स्फीयर का R2 है, देन C is equal to 4 pi epsilon naught R2। अगर ये कनेक्ट है लेकिन दूरी पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक है फिर यहाँ पे दूसरा है, ठीक है ना। अब ये दो जो कनेक्टेड हैं ये दूरी पे कनेक्ट है, फार है दूर, तो फिर क्या होगा जो C होगा वो होगा 4 by epsilon naught R1 plus R2। यहाँ तक क्लियर। कैपेसिटी ऑफ सिस्टम कंडक्टिंग स्फीयर शेल्स और कंसेंट्रिक एंड आउटर इज, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास है पॉजिटिव तो अंदर क्या है नेगेटिव। ठीक, तो अब इसकी जो कैपेसिटेंस है टू कंडक्टिंग स्फीयर शेल्स आर कंसेंट्रिक एंड आउटर चार्ज फॉर इनर इज अर्थड। इनर क्या है, इनर जो है ना वो अर्थड है, ठीक है ना। तो इनर वाला क्या है अर्थड है। तो अब जो है ना यहाँ पे C जो है वो होते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर डिवाइड बाय B माइनस A। ठीक, कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल, अगर सिलेंड्रिकल हमारे पास कैपेसिटर है तो इसका C होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइड बाय 2.303 log of 10 B by A। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये भी हमने खत्म कर दिया, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। ये भी हमने पढ़ लिया, ये भी हमने पढ़ लिया, ये याद ही रखने हैं बस, इनको तो कुछ करना ही नहीं। अब हम आते हैं पोलर प्लेट कैपेसिटर विद आयर ओ। ठीक, तो पोलर प्लेट कैपेसिटर विद आयर इज इक्वल टू 8 पिकोमीटर, 1 पिकोफैराड, 1 पिकोफैराड है। तो दैट मीन्स ये है 8 इंटू 10 टू द पावर, पिको बोले तो -12, ठीक है ना। पोलर प्लेट कैपेसिटर विद आयर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज ड्रूज हाफ। अब यार पहले हम देखते हैं, देखो एंड हाफ हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब हमें क्या बता रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, यानी कि D जो है ना वो रिड्यूस की गई है D/2। और क्या एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Ka, ठीक है ना, K क्या है 6। तो पहले जो है ना, पहले हमें ये दिया गया है 8 इंटू 10 टू पावर -12 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट Ka अपॉन D। ठीक, अब क्या बता रहे हैं, अब बता रहे हैं ये इज इक्वल टू C, ठीक है ना। अब ये बता रहे हैं कि C इज इक्वल टू यार हाफ कर रहे हैं डिस्टेंस, ऊपर से कर रहे हैं, यानी कि ये बोल रहे हैं 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट Ka डिवाइड बाय 6K, ये तो किसके बराबर है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D, है ना। आयर है तो K1 के बराबर होगा ना, आयर है तो K1 के बराबर होगा। ठीक, तो 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट K, 6 का वैल्यू डिवाइड बाय D बाय 2 तो 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 12 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यहाँ तक क्लियर, तो मैं ये लिख सकता हूँ। तो दैट विल बी 12 एप्सिलॉन नॉट A की बात करें तो 12 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -12, that will be 12 into 80, then 96 तो पिकोफैराड, या 96, या आप देखो 96 इंटू 10 टू द पावर -12, ये रहेगा आंसर। क्योंकि हमें पोलर प्लेट ऑफ कैपेसिटर विद आयर
आयर दिया हुआ है, तो दैट मीन्स कि यहाँ से क्या बनेगा, के 1 के बराबर, दैट मीन्स कि ये आएगा, ठीक है ना, सी ये है। तो नाउ डिस्टेंस जो है वो की गई है रिड्यूस हाफ, यानी कि d/2, d/2। और जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था कि वो 6 टाइम्स है, तो 6 इंटू हाफ, तो 6 इंटू एप्सिलॉन a डिवाइड बाई d/2, ये आपको समझ आ गया होगा। दैट इज 96 पिको फ्राइड। ठीक है, यहाँ तक के लिए। अब हम करते हैं और एक और आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं पहले, ये आसान है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ a polar plate कैपेसिटर इन आयर, ओ polar plate कैपेसिटर इन आयर, polar कैपेसिटेंस C दी हुई है, इन आयर दैट इज 1, ठीक है ना, इन आयर इज 1 एंड 80 इन अदर मीडियम, और C आयर लिखो दैट इज 1, C मीडियम दैट इज equal to 80 microfarad. The dielectric constant of a medium will be, dielectric constant यानी कि हमें निकालना है, तो हमें पता है K is equal to C medium divided by C iron, that is equal to 80 divided by 1, that is equal to 80 farad, ठीक, तो 80 farad। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, polar plate capacitance C in air, capacitance C in air when dipped completely in liquid of constant 80, it is capacitance, ठीक है ना। देखो आयन की बात करें तो मैं बता रहा हूं कि जो हमारे पास फॉर्मूला है C, वो मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन के ए अपॉन डी। तो आयर की बात करें तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी। तो अब क्या बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि व्हेन डिप्ड कंप्लीटली लिक्विड ऑफ कांस्टेंट 80, यानी कि के क्या है 80 है, तो दैट मीन्स कि हम ये यहाँ पे लगाएंगे, तो C इज इक्वल टू 80 एप्सिलॉन ए अपॉन डी, है ना, क्योंकि व्हेन डिप्ड कंप्लीटली लिक्विड ऑफ कांस्टेंट 80, its capacitance will यानी capacity will then 80 times 80 times, ठीक। तो ये था जो हमने अभी तक पढ़ा है। अब हम और देखते हैं, ठीक।